भजन करने को क्यों ना आज मेरे घर में स्वयं साक्षात कपिल देव जी का जन्म हुआ है। आज देवहूति मैया कपिल भगवान से पूछने लगी, हे कपिल देव जी, मुझे एक बात बताइए, अपना जो शरीर है ना, जो अपना मन है, इसमें 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं, इनको काबू में कैसे किया जाए? ये जो इंद्रियां है ना, ये बड़ी खतरनाक होती है, ये कहीं टिकती नहीं है। आज देवहूति मैया कपिल देव जी से प्रश्न करने लगी। कपिल देव जी कहते हैं, हे माता, मैं तो अभी छोटा हूँ, मुझ में इतना ज्ञान नहीं है, परंतु आप मुझसे पूछती हैं तो मैं आपको बताता हूँ। आज कपिल देव जी देवहूति मैया से कहते हैं, हे मैया, सबसे पहले जो अपना मन है उसको भगवान के चरणों में लगाओ। आपका मन इतनी जल्दी भगवान के चरणों में नहीं लगेगा। पहले दिन आपको क्या करना है, भगवान के सामने जाओ, केवल 5 मिनट खड़े होकर भगवान का नाम लो। फिर उसके बाद अगले दिन जाओ तो अगले दिन जाकर 7 मिनट तक भगवान का भजन करो। जब ऐसे आप धीरे धीरे कर कर भगवान के पास जाएंगे, भगवान के चरणों में प्रीति करेंगे, तो आपका मन, आपका तन भगवान के चरणों में लग जाएगा। अच्छा, एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति था, जो व्यक्ति था ना, वो बड़ा कंजूस था। उसका बचपन से लेके उसका बुढ़ापा आ गया, उसने आज तक अपने जीवन में कभी दान नहीं किया। अब उसकी तो मरने की उम्र आ गई, सो पड़ोसी ने कही, हे सेठ जी, एक काम करिए, अब तो आपकी उम्र आ गई, अब आपको का जो संपत्ति कमाइए बाको मूड पे धर के ले जाना। आपने आज तक कोई दान नहीं किया, चलो आपने पूरे जीवन पर्यंत कोई दान नहीं किया, परंतु अब आपको दान करना चाहिए, क्योंकि अब आपको भगवान के पास जाना है। जब आप भगवान के पास जाएंगे तो आपकी ये जो धन है, ये जो संपत्ति है, वो भगवान के पास नहीं जाएगी। आप जो पुण्य करेंगे, आप जो धर्म करेंगे, वो भगवान के पास जाएगा। अब सेठ जी एक संदूक में चांदी का सिक्का रखे हुए थे। अब गए महाराज, सुबह चांदी के सिक्का को निकाली, अगले दिन गए मंदिर में गए, सो बड़ी भारी लाइन लगी थी। उस सिक्के को अपने हाथ में दबाया और जाने लगे। अब लाइन बड़ी लंबी लगी हुई थी, उस सिक्के को अपने हाथ में लिए थे। अब कुछ समय बाद उस सिक्के को देखा, सो उसमें आ रहा, तब पसीना गीला हो गया। अब सेठ जी सोचे, हे सिक्के, अपन का साथ जिंदगी भर से यही तक था, अब तुमको मुझसे बिछड़ना होगा, मुझे भी तुमसे बिछड़ना होगा। अब धीरे धीरे जब सेठ जी का नंबर आया, मंदिर में पहुंचे, तो उस मुट्ठी को खोला, तो उस मुट्ठी में वो नोट, वो चांदी का सिक्का गीला था। उस चांदी के सिक्के को देखा, सेठ जी बोले, तू चिंता मत कर, मैं तुझे नहीं चढ़ाऊंगा। तू रोता है मेरे लिए, मैं भी नहीं चाहता तू मुझसे दूर जा। सुबह सेठ जी ने फिर से बस सिक्का को ले अपने जेब में धरो और घर को चले गए। तो माता, कुछ लोग बड़े कंजूस होते हैं, इतनी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। आप जो धन कमाते हैं ना, उसको भगवान की कथा में लगाना चाहिए। मंदिर में जाओ, खाली हाथ मत जाओ, कुछ ना कुछ जरूर लेके जाओ। अगर आपके पास सुविधा है, आपके पास इतना सामर्थ्य है, तो कुछ दक्षिणा लेकर जाओ, चढ़ाओ। अगर आपके पास वो भी नहीं है, तो आपको एक फूल तो मिल सकता है, चावल तो मिल सकता है ना, आप उस चावल को ले जाओ और मेरे ठाकुर के चरणों में समर्पित कर दो। मेरा ठाकुर
ठाकुर खुश हो जाएगा। अब कपिल देव जी देहूती जी से कहते हैं, हे मैया, भगवान के चरणों में प्रीति लगाओ। आज कपिल देव जी ने देहूती मैया को बड़ी सुंदर शिक्षा दी। आज देहूती मैया ने बड़ी सुंदर शिक्षा प्रदान की। आज जब देवती मैया ने सारी बात कपिल देव जी की सुनी तो देहूती मैया बोली, हे कपिल देव जी, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। आज तक मैं उस ईश्वर को नहीं समझ पाई, आज आपने मुझे इस ईश्वर के बारे में इतना बताया कि आज से मैं भी भगवान के चरणों में अपनी प्रीति लगा लूंगी। इधर भी कपिल और देहूती जी का संवाद समाप्त होता है। कपिल जी कहते हैं, हे मैया, आपने जो मेरे द्वारा ज्ञान लिया है ना, आपने जो मेरी बात सुनी है, इसको अपने जीवन में उतारिएगा, कल्याण हो जाएगा। अब आगे चल के वर्णन आता है। दक्ष प्रजापति की कन्या थी सती महारानी का विवाह हुआ भोले बाबा के साथ। जब यह बात पाईसत महाराज ने सुनी तो पाईसत महाराज बोले, हे सुखदेव जी महाराज, आपने बड़ा सुंदर बात कही, परंतु मैंने सुना है जो शंकर महाराज थे उनका तो अपने ससुर दक्ष प्रजापति के साथ में बैर था। कृपया करके आप मुझे इस प्रसंग को सुनाइए। आज श्री सुखदेव जी महाराज बोले, हे राजन परीक्षित, सुनिए, जो दक्ष प्रजापति थे ना, वो एक राजा थे। कई प्रजापति होते हैं, उनमें सबसे बड़े नायक थे दक्ष प्रजापति। दक्ष प्रजापति को इसी बात का घमंड था कि मैं नायक हूँ। जब भी कोई सभा हुआ करती थी तो सभा में सबसे लास्ट में जाया करता था। एक बार संतों ने सभा रखी, यज्ञ रखा, उस यज्ञ में दक्ष प्रजापति सबसे बाद में पहुंचे। उस सभा में श्री शंकर जी और ब्रह्मा जी उपस्थित थे। सभी नायकों ने मिलकर दक्ष प्रजापति को प्रणाम किया, सम्मान दिया, परंतु एक तो शंकर भगवान नहीं उठे और दूसरे ब्रह्मा जी नहीं उठे। अब जब महाराज दक्ष प्रजापति ने देखा, उस प्रजापति को गुस्सा आई और बोले, चलो कोई बात नहीं, ये तो मेरे पिता हैं, ब्रह्मा जी हैं, ये मुझे प्रणाम करे, ये उनको हक नहीं है, बल्कि मुझे उन्हें प्रणाम करना चाहिए। परंतु जब दक्ष प्रजापति ने देखा कि यहाँ पर शंकर जी भी उपस्थित हैं, सो गुस्सा आई। सो कहा, अच्छा, ये तो मेरे दामाद है, इन्हें मुझे प्रणाम करना चाहिए था, परंतु इन्होंने मेरा प्रणाम नहीं किया, ये नहीं उठे। आज दक्ष प्रजापति को बड़ा क्रोध आया, सो गुस्से में हजारों गालियां दे डाली। जब आज दक्ष प्रजापति ने शंकर भगवान को हजारों गालियां दी तो शंकर भगवान मुस्कुराने लगे। शंकर भगवान बोले, अरे भैया, आज तो हमारे ससुर जी बड़े क्रोध में। मैंने में सोचा अभी इनका क्रोध दिख रहा है, अगर मैंने अभी अपने तीसरे नेत्र खोल दिए तो ये दुनिया जल के भस्म हो जाएगी। फिर मैंने में सोचा कोई बात नहीं, मेरे ससुर जी हैं, गाली दे दी, कोई बात नहीं। परंतु जो शिव जी थे, शिव जी के बगल में बैठे थे नंदीश्वर। अब जब नंदीश्वर ने देखा कि ये मेरे प्रभु का अपमान कर रहे हैं, सो नंदीश्वर को आई गुस्सा। सो कहा, हे दक्ष, तू जिस मुख से मेरे भोले बाबा को, मेरे स्वामी को तू गालियां देता है, वो सर तेरा बकरे का हो जाएगा। अब महाराज यहाँ पे तो
शंकर भगवान ने देखा, शंकर भगवान सोचने लगे, हे महाराज मैं तो आया था यहाँ यज्ञ में, परंतु यहाँ तो श्राप होने लगा। ये उनको श्राप देते, ये उनको श्राप देते। अगर मैं आज यहाँ से नहीं उठा तो बात ज्यादा बढ़ जाएगी। आज शंकर भगवान वहां से उठ गए और सीधे चल दिए कैलाश पर्वत की ओर। शंकर भगवान कैलाश पर्वत पर बैठे थे। एक बार मन में विचार आया, क्यों ना भगवान की कथा सुनी जाए। सो शंकर भगवान सीधे अगस्त ऋषि के आश्रम में कथा सुनने के लिए पहुंचे। जब कथा सुनने के लिए जाने लगे तो सती महारानी बोली, हे स्वामी आप कहाँ जाते हैं? सो भोले बाबा ने कही, हे देवी मैं तो कथा सुनने जा रहा हूँ। सती महारानी ने मन में सोचा, ये तो भोले बाबा हैं, पता नहीं ये कथा सुनने जाएंगे, कितने वर्षों तक इनकी कथा चलेगी, मैं यहाँ अकेली बैठ के क्या करूँगी। सो सती महारानी भी भोले बाबा के संग गई। आज जैसे ही शंकर भगवान अगस्त मुनि के आश्रम पहुंचे तो अगस्त मुनि ने शंकर भगवान को प्रणाम किया। अच्छा एक बात बताएं, यदि कोई श्रोता वक्ता का पूजन करे तो कोई नई बात है, परंतु वक्ता श्रोता का पूजन करे तो आश्चर्य होता है। आज सती महारानी ने जैसे ही देखा तो सती महारानी सोचने लगे, ये क्या कथा सुनाएंगे, ये तो स्वयं ही मेरे प्रभु का पूजन करते हैं, वंदन करते हैं। आज कथा शुरू हुई, कभी अगस्त मुनि शिव जी को कथा सुनाते तो कभी शिव जी अगस्त मुनि को कथा सुनाते। कथा प्रारंभ हुई, लिखा गया, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु जिन तहाँ रहे रघुनाथ। कई युग बीत गए कथा सुनते सुनते। अब सती महारानी एक तरफ बैठी सोच रही है, पता नहीं कितने दिन तक इनकी कथा चलेगी। स्वामी से कहा, हे महाराज एक बात बताओ, अब क्या आपको कथा ही सुनती रहनी है? चलो चलते हैं कैलाश पर्वत की ओर। शंकर भगवान उठे, डमरू लिया, त्रिशूल लिया और चल दिए। आज शंकर भगवान जाने लगे, मन में बड़े चिंतित हैं। आज शंकर भगवान को अपने इष्ट, अपने परम पिता की याद आ गई। आज शंकर भगवान के आंखों से अश्रु बहते हैं। आज शंकर भगवान ने सोचा, यदि मैं रोऊंगा तो मेरी जो पत्नी है सती महारानी ये समझ जाएंगी कि मैं क्यों चिंतित हूँ। शंकर भगवान ने अपने आंसू को पोंछा और चलने लगे। आज सती महारानी ने देखा तो कहने लगी, हे महाराज क्या हुआ, आप किसके बारे में सोच रहे हो? मैं तो आपके साथ हूँ। अच्छा जो पत्नियां होती हैं वो सोचती हैं, जब मैं पति के साथ हूँ, पति को किसकी याद आ रही है, सोचती है ना। तो आज सती महारानी भी सोचती है, हे भोले बाबा आज बड़े उदास लगते हैं। सो भोले बाबा बोले, हे महारानी मैं आपको क्या बताऊं, आज मुझे अपने परम पिता परमेश्वर इष्ट देवी की याद आ गई। सती महारानी बोली, हे भोले बाबा एक बात बताइए, मैं तो सुना है आप ही जगत के परम पिता हैं, फिर परम पिता के परम पिता कैसे हो सकते हैं? सो भोले बाबा बोले, हे मैया, हे सती महारानी मेरे भी परम पिता हैं जिनका राम है राम। इतना सोच ही रहे थे कि शंकर भगवान को रास्ते में उनके परम पिता राम जी के दर्शन हो गए। सो प्रणाम किया। शंकर भगवान ने इशारा किया सती महारानी को, हे सती महारानी इनको प्रणाम करो, ये मेरे परम पिता हैं। जो परम पिता जो राम जी थे ना, आज वो सीता मैया को ढूंढ रहे थे। सो सती महारानी को संदेह हो गया। वो सोचने लगी, ये कैसे परम पिता है, ये तो खुद ही भटक रहे हैं जंगल में।
आज शंकर भगवान ने सती महारानी को बहुत समझाया, कहा देवी ये मेरे परम पिता हैं, इनको प्रणाम करो, इनका वंदन करो। परंतु सती महारानी नहीं मानी, सती महारानी ने प्रणाम नहीं किया। अब शंकर भगवान समझ गए कि सती महारानी के मन में संदेह आ गया। भोलेनाथ ने कहा, हे देवी तुम्हारे मन में संदेह है और संदेह को मैं दूर नहीं कर सकता, तुम जाओ और तुम जाकर खुद ही परीक्षा ले। लिखा गया है, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो किने जाए परीक्षा ले। आज सती महारानी परीक्षा के लिए जाने लगी। जब सती महारानी परीक्षा देने को गई तो सती महारानी ने पता है क्या लिया, आज सीता जी का रूप धारण कर लिया और आगे आगे जाने लगी। अच्छा, जो मेरी सीता मैया थी ना, वो कभी आगे नहीं जाया करती थी, बीच में सीता मैया रहा करती थी, बगल में राम जी और उनके बगल में लक्ष्मण जी। परंतु आज राम जी ने देखा तो समझ गए ये तो सती महारानी है, हंसने लगे। आज राम जी ने नन्हे से बालक का रूप बनाया और सती महारानी के सामने गए और कहा, हे महारानी भोले बाबा कहाँ हैं? सो सती महारानी ने जैसे ही सुना तो समझ गई ये तो सच में परम पिता परमात्मा है। आज सती महारानी का संदेह दूर हो गया। आज सती महारानी श्री राम जी के चरणों में क्षमा मांगती हैं और कहती हैं, हे स्वामी मुझे क्षमा कीजिए, मैंने संदेह किया। आज सती महारानी जब वापस शिव जी के पास पहुंची तो शिव जी ने कहा, हे देवी सुनिए, करे आई आप परीक्षा ले आई, आपको पता चल गया ये मेरे परम पिता है या नहीं। सो सती महारानी बोली, हे भोले बाबा मैं तो गई, मैं प्रणाम कर आई आपके परम पिता को, परंतु शंकर जी को तो पता था ये गई थी परीक्षा लेने, इन्हें पता चल गया कि ये मेरे परम पिता परमात्मा है। अब भोले बाबा सती महारानी से कुछ नहीं बोले। आज सती महारानी सीधे कैलाश पर्वत पर पहुंच गई। शंकर भगवान कैलाश पर्वत पे जाते हैं। एक बार क्या हुआ, जो दक्ष प्रजापति थे ना, उन्होंने एक यज्ञ रखा। उस यज्ञ में सभी को बुलाया, सभी को निमंत्रण दिया, परंतु अपनी बेटी सती को नहीं बुलाया। जब सती को नहीं बुलाया, अच्छा जो देवता होते हैं ना, उन्हें पता था कि सती महारानी घर में निमंत्रण नहीं गया, सो देवता जानबूझकर कैलाश पर्वत के ऊपर से जाने लगे। अब सती महारानी ने देखा तो सोचा ये कहाँ जा रहे। इतने में आकर नारद भगवान बोले, नारायण नारायण नारायण। कहा, देवी आज आपके पिता ने इतना बड़ा यज्ञ किया है, तुम वहां नहीं जा रहे। सती महारानी बोली, अच्छा मेरे भोले बाबा के पास निमंत्रण कार्ड आया होगा। सो नारद बाबा से कही, हे नारद बाबा आप जाइए, मैं आपके पीछे पीछे आती हूँ। सती महारानी शंकर भगवान के पास जाती है और कहती है, हे भोले बाबा चलिए ना, आज मेरे पिता ने बहुत बड़ा यज्ञ रखा है, हम भी जाकर उस यज्ञ को देखें। शंकर भगवान ने पूछा, अच्छा देवी एक बात बताओ, तुम्हारे पास निमंत्रण कार्ड आया है? सती महारानी बोली, नहीं, मुझे तो लगा था कि आपके पास आया होगा। शंकर भगवान बोले, मेरे पास भी कोई निमंत्रण कार्ड नहीं आया। सो सती महारानी बोली, अच्छा कोई बात नहीं, मेरे पिताजी के घर में यज्ञ हो रहा है, बिना निमंत्रण कार्ड के चलते हैं। शंकर भगवान बोले, नहीं, बिना निमंत्रण कार्ड के नहीं जाना चाहिए।
आज शंकर भगवान सती महारानी को समझाते हैं, हे देवी बिना निमंत्रण काट के नहीं जाना चाहिए। सती महारानी बोली, पिता का घर है, पिता के घर में अगर निमंत्रण काट नहीं है तब भी चले जाना चाहिए। शंकर भगवान बोले, हे देवी अगर तुम जाना चाहती हो ना तो तुम जाओ, परंतु मैं नहीं जाऊंगा। अब शंकर भगवान तो यहाँ समाधि में, सती मैया जाने लगी। तो शंकर भगवान ने एक आंख खोल के देखी, अच्छा देवी जा रही। सो देखा अभी देवी नहीं गई, तो फिर आंख बंद कर ली, फिर तपस्या में बैठ गए। अब सती महारानी फिर जाने लगी, तो शंकर भगवान ने फिर आंख खोल के देखी, अच्छा देवी मैया जा रही है। सती मैया वहां पे चली जाती है। शंकर भगवान ने नंदीश्वर को पहुंचाया और कहा, हे नंदी तुम सती महारानी के साथ जाओ। आज सती महारानी जैसे ही उस यज्ञ में पहुंची, तो देखा उसकी सारी बहनें हैं वहां पे। सारी बहनों को देखा, सारी बहनों ने जब सती महारानी को देखा, सो न प्रणाम किया ना बोली और इधर को मुंह कर लिया। सती महारानी को बड़ा बुरा लगा। आज सती महारानी को दक्ष प्रजापति मिले, उनके पिता मिले। पिता ने भी आज सती महारानी को प्रणाम नहीं किया, ना पूछा बेटी तुम कैसी हो। आज सती महारानी जैसे ही यज्ञ मंडप में पहुंची, सो वहां पे देखा सारे भगवान का आसन है, सभी की आहुति दी जा रही है, परंतु मेरे पति शिव जी की आहुति इस यज्ञ में नहीं है, उनका कोई स्थान नहीं है। इतने में ही सती महारानी की माता जी आ गई जल लेकर। कहा बेटी कोई बात नहीं, पिताजी तो थोड़ा टेंशन में है, तुम पानी पियो। सती महारानी ने उस थाली को फेंका, उस गिलास को फेंका और कहा, हे माँ तुम कहती हो मैं पानी पी लूं, यहाँ पर मेरे पति देव का अपमान हुआ है। आज सती महारानी को इतनी गुस्सा आई, वहीं पर उस यज्ञ मंडप में बिना अग्नि के जल गई, अपने देह का त्याग कर दिया। महाराज यज्ञ में हाहाकार मच गया। अब नंदीश्वर पहुंचे सीधे महादेव के पास और कहा, हे महादेव सती महारानी जल गई। आज शंकर भगवान को इतना क्रोध आया, उन्होंने अपनी जटाओं को मारा और जटाओं में से निकले एक पार्षद निकला, नंदीश्वर के साथ गया और वहां पर जाकर देखा तो सभी लोग हंस रहे हैं। हाहाकार मच गया पूरे यज्ञ मंडप में, सभी लोग बड़े परेशान हैं। भोले बाबा को इतना क्रोध आया, दक्ष प्रजापति के गले को काट दिया। अब महाराज कुछ समय बाद शंकर भगवान का क्रोध शांत हुआ, सो कहा गया इसे यज्ञ को तो पूरा करना पड़ेगा। जब तक ये यज्ञ पूरा नहीं होगा तब तक, अगर ये यज्ञ पूरा नहीं हुआ तो इस संसार में लोग यज्ञ नहीं करेंगे। आज अब काम महाराज यज्ञ को कैसे पूरा किया जाए, दक्ष प्रजापति ही चले गए। सो कहा जिसका सर सबसे पहले मिले उसका सर लेकर आओ। सो बकरे का सर मिला, बकरे को सिर को लाकर दक्ष प्रजापति के शरीर में लगा दिया। आज दक्ष प्रजापति के सिर में लगाया, सो दक्ष प्रजापति जिंदा हो गए। अब महाराज पूरे विधि विधान से यज्ञ को किया गया। यहाँ पे सती चरित्र समाप्त होता है। यही जो सती महारानी है, महाराज हिमांचल के यहाँ पार्वती जी बनकर आई। महाराज हिमांचल के यहाँ पार्वती का जन्म हुआ। हिमांचल जी ने सोचा मेरी जो मेरी बेटी है पार्वती, इसकी उम्र होती जा रही है, क्यों ना इसकी विवाह की तैयारी की जाए। सो नारद जी को बुलाया। आज नारद
सो हिमांचल ने प्रणाम किया, कहा नारद जी आप एक काम करिए, मेरी जो पुत्री है पार्वती उसकी हाथों की लकीरों को देखिए और देखिए इसके भाग्य में कैसा वर होगा। सो नारद जी ने जैसे ही कुंडली देखी तो कहा इसका वर तो बड़ा अच्छा होगा, राजाओं का राजा होगा। आज नारद जी ने बहुत बड़ाई की और बताया। अब महाराज यहाँ शंकर भगवान की पास पहुंचाया गया और कहा आपके लिए एक रिश्ता आया है पार्वती मैया का, हिमांचल की पुत्री पार्वती। तो शंकर भगवान ने कि अच्छा ठीक है हो जाएगा विवाह। सो अब महाराज शंकर भगवान की विवाह की तैयारी चलने लगी। अच्छा महाराज, जो पहले के दूल्हे थे आजकल के दूल्हे वो ब्यूटी पार्लर पे तैयार हो गए, जाते हैं ना ब्यूटी पार्लर, परंतु जो शंकर भगवान है उनके पास तो कोई मेकअप ही नहीं है। तो शंकर भगवान पता है कैसे तैयार हो रहे हैं। अब कहा महाराज जो दूल्हा हुए है बाकी पास तो बढ़िया कोट पैंट हुए। अब बोले महाराज कोट पैंट कहाँ से लावे। सो कहा जाओ जाकर शेर की खाल लेकर आओ, चित्ती की खाल लेकर आओ, उसी के वस्त्र बनाए और पहन लिए, हाथों में बिच्छू पहन लिए। अब यहाँ शंकर भगवान का श्रृंगार हो रहा है। अब मैया जब दूल्हा सजता है ना तो भाभी का टीका लगाती है ना। अब शंकर भगवान के पास तो भाभी थी नहीं, उनकी तो पूरी फौज थी, भूतों की फौज। सो भूतनिया भाभी आई और शंकर भगवान को टीका लगाने लगी और गाने लगी, बन्ना को ज्यादा ना पहराओ नजरिया लाग जहरी, बन्ना को ज्यादा ना पहराओ नजरिया लाग जहरी, बन्ना को है बन्ना को ओए होए बन्ना को ज्यादा ना पहराओ नजरिया लाग जहरी, बन्ना को ज्यादा ना पहराओ नजरिया लाग लाग जहरे नजरिया लाग जहरे नजरिया लाग जहरे नजरिया लाग जहरे, बन्ना जय हो बन्ना जय हो, बन्ना को ज्यादा ना पहराओ नजरिया लाग जहरे, बन्ना को ज्यादा ना पहराओ नजरिया लाग जहरे, बन्ना के पास में मत जइयो ततैया काट ले है। अरे भैया जो शंकर भगवान है ना उनके गले में सांप डला, बिच्छू है ना बिच्छू के कुंडल बन गए। सो भूतनिया भाभी कह रही है बन्ना के पास में तुम मत जइयो ततैया काट ले है रे, बन्ना के पास में मैं मत जइयो नजरिया लाग जहरे, बन्ना को ज्यादा ना पहराओ नजरिया लाग जहरे, बन्ना को ज्यादा ना पहराओ नजरिया लाग जहरे। और मैया शंकर भगवान का बड़ा सुंदर श्रृंगार है। आज भूतनिया भाभी ने बड़ा सुंदर गीत गाया। अब कहा बारात जाती है तो बारात के लिए बाराती भी होने चाहिए।
बताइए मैं कैसो दिख रहा हूँ। सो महाराज ब्रह्मा जी बोले, हे बोले बाबा आप इतने सुंदर लग रहे हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं, क्या बताऊं आपको नजरिया ही ना लग जाए। अब ब्रह्मा जी सोचने लगे अगर मैं शंकर भगवान के साथ जाऊंगा तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। सो ब्रह्मा जी चले गए। अब मैया आए नारायण भगवान। सो नारायण भगवान ने जैसे ही शंकर भगवान को देखा सो बोले जय हो जय हो जय हो, बड़ा सुंदर श्रृंगार है। अब नारायण भगवान ने सोचा इनके कैसो श्रृंगार है, गले में सर्पों की माला है। सो महाराज नारायण भगवान भी वहां से चले गए। सारे देवता शंकर भगवान के पास आए, सबने शंकर भगवान का वेश देखा सो सारे लौट गए। अब महाराज जो शिव जी के भूत थे वो बोले, हे शंकर भगवान हमारे पास तो बाराती ही नहीं है। सो शंकर भगवान बोले, जा भूत प्रीतो शमशान घाट जा, भूत प्रीतों को निमंत्रण दे आओ। अब महाराज सारे भूत प्रीत आ गए। अब महाराज जो आजकल के दूल्हा होते हैं, दूल्हा या तो वो घोड़ा पे जावे या तो वो रथ पे जावे। अब महाराज शंकर जी के पास तो कोई घोड़ा नहीं था, कोई रथ नहीं था। सो शंकर भगवान ने कहा बुला नंदीश्वर को। नंदीश्वर को बुलाया सो उल्टे मुंह करके बैठ गए। जिस साइड नंदी जी की पूंछ थी उसको पकड़ा और बैठ गए। अब कहा महाराज शंकर भगवान उल्टे क्यों बैठे? सो कहा महाराज जो नंदी जी की जो पूंछ है वो धर्म है, भले ही मेरा विवाह होगा परंतु मैं धर्म को नहीं छोड़ूंगा। आज बड़ी सुंदर शंकर भगवान की बारात जाने लगी, सभी भूत प्रीत गाने लगे। अरे भोला ना माने शिव शंकर ना माने। पहले तो ये बताओ हमारे भोलेनाथ सुंदर लग रहे हैं कि नहीं, अच्छे लग रहे हैं? वैसे भोलेनाथ ये मान लीजिए उन्हें खाने के लिए ज़्यादा तो कुछ है नहीं है, लेकिन खाते पीते घर के लग रहे हैं भैया, अष्ट पुष्ट है। तो एक बार हमारे भोलेनाथ जी के लिए दोनों जोड़ी के लिए जोरदार ताली बजाएंगे और जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो सभी बढ़िया झूमते हुए ताली बजाते हुए वो कहेंगे, भोले को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला न माने। भोला न माने शिव शंकर न माने, भोला न माने शिव शंकर न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला न माने। जय हो। देखिए कितने सुंदर भूत प्रीत हैं। जय हो। भोले को बाए न लड्डू न पेड़ा, भोले को बाए न लड्डू न पेड़ा। भोले को बाए न लड्डू न पेड़ा, भोले को बाए न लड्डू न पेड़ा। मांग कहाँ से लाऊं रे मेरा भोला न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला न माने। भोला न माने शिव शंकर न माने, भोला न माने शिव शंकर न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा